हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल बीसीए ब्राइट करियर एकेडमी। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। आज हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में 3 टाइप्स के स्टेट होते हैं। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट और थर्ड गैसेस स्टेट। आज हम बात करेंगे उनके चेंजेस के बारे में, कैसे सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में, गैस से फिर सॉलिड में कैसे चेंजेस आते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। 2 तरीके से हम मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। किस किस तरीके से? पहला बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा बाय चेंजिंग द प्रेशर। 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला क्या है, टेम्परेचर को चेंज करने पे जो स्टेट में चेंजेस आएंगे वो, और दूसरा स्टेट के जो स्टेट में जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर को चेंज करने पे जो स्टेट में चेंजेस आएंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करने पे क्या स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है। सॉलिड टू लिक्विड चेंज जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग कैसे होता है या सॉलिड टू लिक्विड कैसे चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द प्रोसेस इन विच a solid change into a liquid on heating is called melting or fusion। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा हीट करने पे, गर्म करने पे। जैसे हम आइस को जब हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो हीट होता है। हीट होने से क्या होता है, वो अपने स्टेट को चेंज कर लेता है। वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, फ्यूजन कह सकते हैं। मेल्टिंग या fusion, the process in which a solid changes into a liquid on heating is called melting or fusion। दूसरा पॉइंट क्या है, the temperature at which a solid substance melt and change into a liquid is called melting point of a substance। जब किसी सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में है वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, जिस टेम्परेचर में वो चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फिर कह सकते हो कि वाटर क्या होता है, मेल्टिंग point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो पता है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस से जब वो टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो जो सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर? इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? अब हम दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे, इसका तीसरे पॉइंट पे। अब आते हैं हमारे तीसरे और लास्ट पॉइंट पे। तीसरा और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड हम किससे देखते हैं, मेजर किससे करते हैं, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, उसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हुए।
जैसे हमको एग्जांपल लेते हैं, जैसे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन मेटल इज वेरी हाई 1535 डिग्री सेल्सियस, दैट्स व्हाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी हाई। क्या हो रहा है इसमें कि जो आयरन मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1535 डिग्री मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जो हम इसके पहले के लेक्चर्स में बताए हैं कि जो सॉलिड का पार्टिकल रहता है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड रहता है, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बहुत ही हाई रहता है, क्योंकि अगर इसको कम टेम्परेचर दिया जाए, कम हीट किया जाए तो ये जल्दी पिघलेगा नहीं। इसको बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाता है, जिससे कि इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाए, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ये भी बहुत हाई रहता है। तो जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा लगेगा। अब इसके बाद हम दूसरे लेक्चर पे ये जानेंगे कि कैसे लिक्विड को गैस में चेंज किया जाए, या फिर बॉइलिंग कैसे होता है, या फिर वेपराइजेशन कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।